हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फराइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है और साथ के साथ चाहो तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। तो उसके लिए जो लिंक है आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको साइंस वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से भी एक लिंक होगा, उसमें साइंस की अपनी सारी वीडियो हैं अब तक की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो बेटा, प्रकाश का जो परावर्तन है ये होता क्या है, इसको अपने को समझना है। तो इसके लिए अपन एक क्या ले लेते हैं, एक चिकनी सतह, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ एक दर्पण अपन ने ले लिया है ना, एक मैं इसको दर्पण कह दूं या फिर मैं कह सकता हूँ चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह या फिर हम कह सकते हैं दर्पण, ठीक, चिकनी सतह या दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, चिकनी सतह तो सब जानते ही हैं। दर्पण की अगर बात करूं तो जैसे आपके पास क्या है, एक कांच की प्लेट है और एक तरफ आप क्या करते हैं, उस पर पॉलिश करते हैं एक तरफ, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आपका दर्पण हो जाएगा। जैसे आपके घरों में ना आईना है, वो क्या है, दर्पण ही तो है ना बेटा, क्लियर, ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक तो अपने को ये समझ आएगा चिकनी सतह या दर्पण, ठीक है। अब जैसे आप बहुत चिकनी सतह का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपने बहुत सारी जगह आप खड़े हो गए होगे तो बहुत चिकनी सतह होगी ना, वहाँ पे आप क्या देखते हो, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण अपना चित्र उसके अंदर आपको दिखाई देता है। मतलब जैसे बहुत अच्छा जो है, कहीं टाइल वगैरह लगा हुआ है, प्लास्टर बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप अपने आप को उधर देख पाते हो। अच्छा, पूरा स्पष्ट तो नहीं होता है बेटा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि आप अपने को पहचान लेते हो कि हमारा इसमें दिख रहा है। लेकिन अगर दर्पण की बात करें तो पूरा स्पष्ट होता है, हमारे घरों में हैं, आईने हैं, ठीक है, हम वहाँ देखते हैं खुद को। अब प्रकाश का परावर्तन है क्या, ठीक। अब मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम देखते हैं किसी चीज़ को, किसकी वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अब देखो, पहले अपन परावर्तन समझ लेते हैं और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप बताना मेरे को। देखो, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है बेटा, कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और वो किससे टकराती है, किसी दर्पण से। अब ये प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराई इस बिंदु पर, ठीक है, तो मैं इस बिंदु को क्या कहूंगा, ठीक है, इस बिंदु को मैं कहूंगा बेटा आपतन बिंदु। क्या कहेंगे हम, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, क्लियर बेटा। अब इसी बिंदु पर हम एक लंब डाल दें इस तरह से, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये प्रकाश की किरण आके इस बिंदु पर टकराई। अब टकराने के बाद क्या होगा, क्या ये किरण यहीं पर रह जाएगी या वापस लौट जाएगी। अब इसका क्या होगा, देखो बेटा, ये किरण टकराती है और टकरा कर वापस लौटती है, लेकिन इसी मार्ग में नहीं, ये टकरा कर ऐसे जाती है। जैसे आपके पास कोई बॉल है और बॉल को आप ऐसे करके मारेंगे तो बॉल क्या है ना, ऐसे करके जब जाएगी तो सीधी उधर जाती है, ठीक। जैसे हम बॉलिंग करते हैं ना, तो बॉल सीधे टप्पा खाने के बाद दूसरी तरफ जाती है। अगर आप सीधा मारोगे तो सीधी आएगी, लेकिन आप ऐसे अगर तिरछा मारोगे तो कैसी जाएगी, आगे तक जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो, यहां पे प्रकाश की किरण अगर इस तरह से आती है, ठीक है, तो वो इस तरह से जाएगी। अब यहां पे देखो, इसको हम कहते क्या हैं, ये आपका है आपतित, ये वाली जो किरण है इसको कहते हैं हम आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं इसको। किस किरण को, ये जो प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आके टकरा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब जो किरण टकराकर वापस लौट रही है, कौन सी किरण, ये वाली, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण हम इसको कहते हैं। किसको, इस वाली किरण को। अब इसको हमने अभिलंब लिख दिया। अब देखो, यहां पे आपको कुछ चीजें और समझनी होंगी। ये जो किरण है आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ क्या बनाती है, एक कोण बना रही है। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है आई, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं बेटा। अब दूसरा आप देखोगे यहां पर, ये परावर्तित किरण, ये भी एक कोण बनाती है, किसके साथ, अभिलंब के साथ, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं।
और इस कोण को कहते हैं बेटा परावर्तन कोण। क्लियर है ना? अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं परावर्तन के चित्र में कौन कौन सी होती हैं। आपतित किरण आपकी ये वाली किरण है जो किसी पृष्ठ पर आके टकरा रही है किरण, उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, इसी से परावर्तन की डेफिनेशन एक बार मैं और बता देता हूं। देखो परावर्तन की घटना है क्या या डेफिनेशन क्या है, परावर्तन किसे कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आके टकराती है और उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। जैसे आपने देखा प्रकाश की किरण आई, टकराई, ठीक है, चिकनी सतह से और टकराकर वापस अब इस माध्यम से आई थी, इसी में लौट गई। ठीक है ना? हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में लौट रही है, कैसे लौट रही है, हम माध्यम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक दर्पण है, मान के चलते हैं मेरे पास ये है और इसको मैं मान लूँ दर्पण है। ऐसे प्रकाश की किरण आई ऐसे, ठीक है, ये ऊपर एक माध्यम है, ये अलग है, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे, चाहे ऐसे आए कैसी भी आए, टकराकर वापस लौट के जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या सीधी भी लौट सकती है? बिल्कुल बेटा, सीधी कब लौटेगी? अगर कोई प्रकाश की किरण सीधे कहाँ से आई? अविलंब से आई, यानी सीधी अविलंब की डायरेक्शन से ऐसे आई, तो वो वापस टकरा के सीधी लौट जाएगी। जैसे आपके हाथ में बॉल है, आप ऐसे उसको सीधी ऊपर उछल के आती है, बिल्कुल उसी टाइप से। समझ आ गया बेटा आपको? यानी परावर्तन में सीधा कब होगा? जब सीधी कब लौट के आएगी? जब ऐसे बॉल सिस्टम से, जैसे आप देख रहे हो सीधी आ रही है, अविलंब से होकर आएगी तो सीधी ऊपर वापस लौट जाएगी। इस तरह से आएगी, इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है ना? अब यहां पर आपतित किरण क्या है और आप देखो आपतित किरण क्या है, अविलंब, इन सबकी अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, एक नंबर पे ले लो आप दर्पण। मैंने आपको बता दिया था आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी किरण है? देखो दर्पण की सतह पर आकर गिरने वाली, या चिकनी सतह ले सकते हो, आकर गिरने वाली, आकर टकराने वाली, या दर्पण की सतह पर आकर जो किरण टकराती है, आकर गिरती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट अब आ जाओ अविलंब। अविलंब से पहले आपका ले लेते हैं आपतन बिंदु दूसरे नंबर पे। आपतन बिंदु कौन सा होता है? आपतित किरण दर्पण की सतह पर आकर जिस बिंदु पर टकराती है, आकर गिरती है। अब जैसे इस बिंदु पर आके गिर रही थी, ठीक है, कौन सी किरण? आपतित किरण। तो इसको अपन ने क्या कह दिया बेटा? आपतन बिंदु कह दिया, या आपतन बिंदु अपन को कहेंगे। अब आती है अविलंब, इसको अपन लेते हैं तीसरे नंबर पे। तो अविलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? अविलंब होता है। क्लियर है ना? ठीक। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे बेटा, परावर्तित किरण। देखो भाई, दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण, ये तो आ रही है ना आपतित किरण। जो टकराकर वापस लौटने वाली किरण है वो कौन सी है? परावर्तित किरण। तो सिंपल है, दर्पण या चिकनी, दर्पण या फिर किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौटती है किरण, उसी को अपन क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्लियर है ना? अब आ जाओ ये दो, तो इसमें आप ले लो पांचवा तो इसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कैसे बनता है बेटा? आपतित किरण, कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। ये क्या है? अविलंब। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अविलंब के साथ, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, ये वाली किरण इसके साथ जो कोण बना रही है उसी को हम कहते हैं आपतन कोण। क्लियर है ना? नेक्स्ट आ जाओ, छठे नंबर पर ले लेते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है बेटा? परावर्तित किरण किसके साथ? अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अपने को ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं शब्दों का यूज हो रहा है, कौन कौन से आपतित किरण, दर्पण, परावर्तन, सब कुछ। अब परावर्तन भी मैंने आपको क्लियर करा दिया ना? ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, तो उसी पे आ जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको दिखाई क्यों दे रहा हूं, कि या फिर ये कहूं कि आपके चारों ओर पास, यानी जो भी चीजें हैं आपके सराउंडिंग में, वो आपको क्यों दिखाई दे रही हैं। तो आप ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण वो दिखाई दे रही हैं? बताओ। आपको आएगा सर आपने स्टार्टिंग में बताया था प्रकाश। बेटा वो प्रकाश, यहाँ पे मैं प्रकाश घटना नहीं, मैं घटना की बात कर रहा हूँ। प्रकाश के कारण तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा
भी तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि प्रकाश के कारण नहीं भी दिखाई देंगी। तो ऐसी प्रकाश की कौन सी घटना है जिसके कारण वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं? पता है क्या? नहीं? देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जितने लोगों को पता है, बाकी अपन देखते हैं। और एक और चीज़, जैसे प्रकाश की वजह से दिखाई, जैसे वायुमंडल में क्या ना, जैसे हमारे आसपास ये छोटे छोटे कण हैं, यहाँ पे देखो हर चीज़ है। अब यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, वो अपने को दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? और अपने को बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो क्यों दिखाई दे रही है? सारे सवाल के आंसर अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो देखो जो भी चीज़ बेटा हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, अब क्यों दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखो ये आपको जो भी बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, या आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही हैं। अब ये है, अब यहाँ पे प्रकाश आया, ठीक, प्रकाश आया, इससे टकराया और टकरा के सीधे कहाँ जा रहा है? मेरी आँख में। ठीक है, तभी ये मार्कर मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरे को दिखाई नहीं देता, दिखता ही नहीं। आप भी कब क्यों दिखाई दे रहे हो? क्योंकि प्रकाश आपसे टकरा रहा है, टकरा के मेरी आंखों में आ रहा है, इसीलिए आप दिखाई दे रहे हो, नहीं तो देते नहीं भाई। अब यही चीज हर चीज पे लागू होती है, जैसे मैंने कहा था छोटे छोटे का, अब उनसे प्रकाश टकराता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं तो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है वो बहुत कम आता है, इसलिए अपने को दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है ना? तो बड़े कण अपने को क्यों दिखाई दे रहे हैं, बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ें अपने को क्यों दिखाई नहीं देती? कलर का भी वही है, आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अपने को ये संसार दिखाई देता है, और जिस चीज़ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वो चीज़ अपने को दिखाई नहीं देगी, ये ध्यान रखो आप। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल आप मान के चलो, मैं एक कांच का शीशा लगाता हूँ, मतलब दोनों तरफ आर पार देख सकते हो, आईना नहीं है, कांच है, ठीक है, और वो मैं आपसे 2 मीटर दूरी पर लगाऊं, ठीक है, और नया हो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का, तो 2 मीटर दूरी पर लगाऊंगा तो आपके पास है ना, उससे देखो आपको आर पार भी दिखेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि कांच भी दिखेगा कि हाँ कांच के अंदर से आर पार हमें दिख रहा है, ऐसा होता है। क्लियर? अब अगर उसी को मैं 15 मीटर दूरी पर रख दूं, क्या आपको वो कांच का शीशा दिखेगा? पास रखने पर आपको दिख रहा था हम कांच के आर पार देख रहे हैं, लेकिन अगर 15 मीटर दूरी, और दूरी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपको वो कांच का शीशा नहीं दिखेगा, उसके आर पार देखेगा, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रकाश परावर्तित होके आ रहा था वो बहुत कम आने लगा अब, और एक स्टेज ऐसी आएगी अगर आप उसकी दूरी बढ़ाते जाओगे तो वो बहुत कम आएगा, बाकी उससे जो प्रकाश है वो अपवर्तित हो जाएगा ना, उससे होके बाहर निकल जाएगा, तो आपको उसके पार दिखेगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा भी होता है, जैसे कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग चश्मा पहनते हैं तो उनके लेंस ही नहीं दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंस होने के हैं वो, इसलिए उनके लेंस दिखाई ही नहीं देते हैं, और अपने को लगता है कि ये फ्रेम ही है ना। तो आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है भाई दिखाई देने का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब परावर्तन के नियम क्या हैं? काफ़ी बार पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम बेटा, परावर्तन के जो हैं वो 2 नियम हैं, ठीक है। कितने नियम हैं? 2। पहला नियम क्या है? देखो ये आपकी आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है, और इसी पे आपने क्या डाल रखा है? अविलंब। और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो पहला नियम ध्यान से समझो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब। ध्यान से समझो, ये क्या है? आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में है, तीनों क्या हैं? एक। ये मैंने एक ही तो तल है, ये पूरा ऐसे एक ही तल है, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि ये 3D डायमेंशन में हो, सीधा एक ही तल में है, ये पूरा एक ही प्लेन है, तो तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये क्या है? परावर्तन का पहला नियम। पहला दूसरा आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं, अलग अलग बुकों में अलग अलग देखा होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नियम हैं, ठीक है। तो परावर्तन का पहला नियम क्लियर हो गया। अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं तो ये जो कोण दिख रहा है ना बेटे, ये वाला, इसको आप क्या कह रहे हो? आपतन कोण।
और ये वाला कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ये जो आपतन कोण है ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है किसका? प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है ना? तो प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के अपन ने दो नियम पढ़े। पहला नियम ये है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है ना? अब ये तो हो गया परावर्तन। ठीक है, अच्छा परावर्तन के और प्रकार भी हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन है एक। परावर्तन के प्रकार की बात करें, नियमित परावर्तन, और एक होता है बेटा विसरित परावर्तन। अब ध्यान से समझना नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन एक प्लेन सतह से होगा, जैसे इस टाइप की सतह है, दर्पण है, प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, इस तरह से, मतलब एक निश्चित कोण पे आ रही है और फिर वहीं से निश्चित कोण पे जा रही है। ये एक टाइप का नियमित परावर्तन है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। तो नियमित परावर्तन आपका दर्पण से हो जाएगा। अब बात करते हैं विसरित परावर्तन कैसा होगा। विसरित परावर्तन में ऐसी सतह हो सकती है, ऐसी इस टाइप की, मतलब किधर से भी आ रही है, ऐसे आ रही है, जा रही है, या फिर इधर से आई, तो इसमें उल्टा सीधा होगा। जैसे आप मान लो पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह क्या है, कहीं कैसी है, ऊंचा नीचा, तो पृथ्वी की सतह से कैसा परावर्तन हो रहा है? विसरित परावर्तन हो रहा है। और दर्पण की सतह से जो होगा वो नियमित परावर्तन होगा, और प्रॉपर तरीके से किसके नियम फॉलो होंगे? परावर्तन के नियम के। ठीक है, तो हमने परावर्तन समझा, परावर्तन में जो भी चीज़ें आ रही थी डेफिनेशन उनको बेटा अपन ने क्लियर किया, परावर्तन के नियम और नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। आज के वीडियो में अपन ये चीज़ समझी है, और इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।